बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान जंग के बाद जो सबसे मेजर मसला सुनने में आ रहा है वो है अमेरिका और फ्रांस की लड़ाई। अल्लाह की मदद और हिकमत से तालिबान की फतह से मुसलमानों के दुश्मन खास तौर पर नेटो के इत्तेहादियों में फूट पड़ चुकी है और अब हालत ये है कि इस वक्त फ्रांस अमेरिका के आमने सामने आ चुका है। अब फ्रांस ने अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए हैं और अब कोई चाहे कुछ भी कर ले, ये लड़ाई इस कदर बढ़ जाएगी कि बुरी तरह सूरत हाल खराब हो जाएगी और नेटो भी टूट जाएगा। इस लड़ाई की असल में बुनियादी वजह तालिबान है। बेसिकली 2016 में फ्रांस की ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील हुई थी जिसके मुताबिक फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी क्वालिटी की 12 नॉन न्यूक्लियर आबदोजें देनी थी जिनका तखमिया तकरीबन 66 अरब डॉलर लगाया गया है। लेकिन अब फ्रांस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। इसमें फ्रांस ने अमेरिका से कहा था कि चाहे क़यामत तक भी जंग जारी रखनी पड़े तो रखो, क्योंकि अगर तालिबान जीत जाते हैं और इक़्तिदार में आ जाते हैं तो इसके बाद 3 से 4 साल के अंदर वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई भी इनके रास्ते में नहीं आएगा और फिर ये पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगी, जैसे कि हमारे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम तादाद के बावजूद जंगें जीती। इसी तरह सबको यकीन कामिल हो जाएगा कि मुसलमान विदाउट टेक्निक माइनॉरिटी में भी जंगें जीत सकते हैं। फ्रांस के अंदर ऑलरेडी कुछ इंडोर मसाइल चल रहे हैं जैसा कि हिजाब का मसला, तो इसको डर है कि अगर मुसलमान यहाँ मुत्तहिद हो गए और रिएक्ट करते हैं तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि फ्रांस अपने एम्बेसडर को वापस बुलाए, लेकिन फ्रांस ने चूंकि वापस बुला लिए हैं इसलिए मामलात बिगड़ गए हैं और अमेरिका ने अब एक डील कर ली है और ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि वो फ्रांस के साथ डील कैंसिल कर दे और नई डील के मुताबिक अमेरिका और यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया को अब आबदोजें देंगे। देखें, असल में तालिबान की वजह से अमेरिका पर घबराहट आ रही है। उसे शक है कि चाइना तालिबान के साथ मिल चुका है और अगर वाकई ऐसा है तो फिर इस खिते में इस्लाम बड़ी तेजी से फैल जाएगा जो कि उन्हें काबिल कबूल नहीं, इसलिए वो चाइना को सबसे पहले रोकना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ जो मसला है वो ये है कि अमेरिका की मईशत, क्योंकि शुरू से ही जंगों पर अमेरिका ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो अब वो अपनी मईशत मजबूत करना चाहता है। अब चूंकि बज़ाहिर तो जंगें खत्म हो चुकी हैं लेकिन एक दफा फिर पावर हासिल करने के लिए, हथियार बनाने के लिए उसे पैसा चाहिए और इसलिए अमेरिका ने अपने ही इत्तेहादियों को डसना शुरू कर दिया है कि फलां के साथ डील कैंसिल कर दो, फलां के साथ डील कैंसिल कर दो। और अब डील कैंसिल कराने के लिए लॉजिक उसने ये दी है कि फ्रांस की सबमरीन इस काबिल नहीं है कि चाइना के खिलाफ इस्तेमाल की जा सके, लिहाजा फ्रांस को अब ये बात समझ आ गई है कि अमेरिका इनके अपने ही दूसरे इत्तेहादियों की पीठ में छुरा घोंप रहा है। असल में फ्रांस को तो कोई मसला नहीं है चाइना से, असल मसला तो ऑस्ट्रेलिया को है और अमेरिका को भी कोई मसला ना होता अगर तालिबान सामने ना आते। अब उसे डर है कि कहीं चाइना इसकी सुपर पावर वाली पोजीशन ना संभाले, क्योंकि अब आने वाले वक्त में तालिबान मजबूत होंगे। इससे पहले कि वो मजबूत हों और हजारों साल पहले की गई पेशन गोइयां सच साबित हों, अमेरिका चाहता है कि चाइना को रोक ले और इसलिए वो फ्रांस की परवाह भी नहीं कर रहा और अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो बहुत जल्द नेटो भी टूट जाएगा। हकीकत यह है कि अफगान जंग ने इन सब में फूट डाल दी है। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।